नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। चंद्रपुर जिले में रेत तस्करी ताक पर प्रशासन नहीं उठा रही कोई सख्त कदम। चंद्रपुर शहर में इस समय रेत माफिया का आतंक ताक पर है। रेत माफिया को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा रेत लीलाव करना, रेत माफिया को रोकेंगे, कार्यवाही करेंगे, ऐसा आश्वासन जनता को दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले, कुछ दिनों पहले राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने पत्रकारों को बयान दिया था कि 8 दिन में नई रेत नीति लाएंगे और 15 दिनों में आवास योजना लाभार्थी को रेत उपलब्ध नहीं कराई गई तो तहसीलदार पर कार्यवाही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर के कुछ विधायक सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार ने सभा में रेत माफिया को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे और जिले में रेत का लिलाव करेंगे, ऐसा बयान दिया। पर क्या ये सभी वादे जो किए गए थे वह सही तरीके से पूरे किए जा रहे हैं? 8 दिन से ज्यादा हो गए, क्या सच में नई रेत की नीति लागू की गई है? आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चाची शोभाताई फडणवीस ने राज्य सरकार के रेत नीति पर तीखी आलोचना करते हुए मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सत्ताधारी दल में विद्रोह का बिगुल फूंका है। वहीं भाजपा के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने रेत संकट को लेकर राजस्व मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सरकार पर दबाव बनाया है। वहीं राजूरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोंड पिपरी तालुका के लिखित वाड़ा में कुछ ऐसा नजारा है मानो जैसे सरकार की नाक के नीचे कोई समानांतर शासन चल रहा है। जेसीबी, ट्रैक्टर, पोकलैंड और हवाई ट्रक दिन रात रेत को लाद कर इसकी तस्करी कर रहे हैं। यहाँ बने विशाल रेत के पहाड़ इस बात का सबूत है कि यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। और मजेदार बात तो यह है कि प्रशासन रेत के पहाड़ को शासकीय कामों के लिए आरक्षित बताती है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या गरीब का घर शासकीय काम नहीं? ये सवाल उठ रहा है। अब हालात कुछ इस प्रकार हो गए हैं कि रेत माफिया फिल्मी स्टाइल में रेत तस्करी कर रहे हैं। साउथ की हिट फिल्म पुष्पा 2 की स्टाइल में बैल बंडी पर रेत तस्करी कर रहे हैं। हजारों रुपए किराए से बैल बंडी लाते हैं और हजारों की रेत की तस्करी करते हैं और प्रशासन इस पर कार्यवाही करने के बजाय फिल्मी स्टाइल के मजे उठा रही है। अब तो सवाल लगता है कि रेत की सोना और सोना ही रेत बनती जा रही है, क्योंकि रोज सोने से भी महंगी हो चुकी है। आपको बता दें कि रेत माफिया बड़े आराम से सक्रिय और कुछ भ्रष्ट नेताओं की छत्रछाया में खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नदियों का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है, जिससे अब बाढ़ का खतरा, पर्यावरणीय आपदा जनता के सर मंडरा रही है। लेकिन प्रशासन या तो बेबस है या फिर रेत माफियाओं के मीठे संबंधों का शिकार। सिवानी, आरबट, मारडा, पिपरी, संदेह, वाही, मूल, पोंगोड़ा, सावली गांव से दिन दहाड़े रेत के अंधेरे में बड़े आराम से रेत की तस्करी चल रही है। साथ ही मोड़ी, चिरोड़ी, पेटगांव, सुशीदांत गांव, शेरगांव, नालेश्वर घाट, उत्तर पेट घाटों से भी धड़ल्ले से अवैध तस्करी का खेल जारी है। फिर भी प्रशासन शांत बैठी है। आपको बता दें कि खनन करने के लिए किन विभागों से परमिशन लेना होता है या अवैध खनन में कौन से विभाग कार्यवाही कर सकते हैं। जिलाधिकारी, तहसीलदार, एसपी सर, खनि कर्म विभाग, वन विभाग, अधिकारी, ग्राम पंचायत, पर्यावरण विभाग, इतने विभाग रहने के बाद भी अवैध तस्करी बड़े पैमाने और बड़े आराम से चल रही है। या तो रेत तस्कर बहुत चालाक हैं या तो यह सभी विभाग उनका खेल चुपचाप बैठकर देख रही है। अब देखना यह है कि अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते एक और दिखावे वाली या फिर कहा जाए कि वही छुटपुट वाली कार्यवाही की गई है। भंडारा जिले के तुमसुर उप विभाग में अवैध खनन को रोकने में असक्षम और जमाखोरी में शामिल होने के कारण तुमसर उप विभागीय अधिकारी दर्शन निखाड़जे और तहसीलदार मोहन टिकले को निलंबित कर दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बुधवार को यह संदेश जारी किया। अब देखना यह है कि इतने वादे करने के बाद उस वादे को सरकार या प्रशासन पूरा करेगी, अवैध तस्करी को रोकेगी या फिर वह रेत तस्करी यूं ही चलती रहेगी। और नई रेत नीति 8 दिन में हो तो आते ही रह गई। जो वादा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने जनता से किया था, क्या राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगी या फिर रेत की राजनीति यूं ही सियासी रेत में दबती जाएगी? आखिरी में सवाल यह उठता है कि जब शासकीय रेत के पहाड़ खड़े हैं तो गरीबों के घर अधूरे क्यों? मध्ये चर्चेला आलेला आहे, आज तो नव्या रूपात आलेला आहे आणि आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो। माननीय बावनकुळे साहेब मंत्री महोदय अतिशय कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक आहे। ज्या विभाग त्यांच्याकडे आला तो विभाग त्यांनी एकदम त्या ठिकाणी उत्तम काम करत त्यात अनेक मार्गदर्शक गोष्टी त्यांनी त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत। अनेक वर्षापासून आम्ही ऐकतोय की वाळूचं नवीन धोरण येणार आहे, परंतु त्याची अजून काय अंमलबजावणी झालेली नाहीये। परंतु वाळू असा हा अत्यंत आवश्यक असा गोष्ट असल्यामुळे त्याला लवकर तो धोरण आलं पाहिजे। दुसरं मला या ठिकाणी एक असं म्हणायचं आहे की पीडब्ल्यूडी करता बांधकाम विभागाकरता काही घाट आरक्षित केले
त्याच धर्तीवर उद्योगांकरता काही घाट आरक्षित करणार आहात का? यामध्ये काही उद्योग जे रेतीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये पेवर्स असतील, विटा तयार करणार असतील, पाईप तयार करणार असतील, आरएमसी रेडी मिक्स करणार असतील, त्यांच्याकरता काही करणार आहे का? आणि सोबतच घरकुलाचं जे काम आहे किंवा ज्यांना घराचं बांधकाम चालू आहे त्या केवळ घराच्या बांधकामाकरता काही डेडिकेटेड घाट सरकारचे निर्माण करण्याचा विचार आहे का? याबद्दल मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी सांगा. मंत्री महोदय, या आठवड्यामध्ये वाळू धोरण हे मंत्रिमंडळासमोर जाईल आणि ज्या ठिकाणी लिलाव झाले नाही आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला ईसीची परवानगी मिळाली आहे, एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स मिळाला आहे, त्या ठिकाणी वाळूघाट लिलाव होतील. घरकुलांना 5 ब्रास रेती देण्याचाही मोफत रेती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला आहे. तर त्याचाही तरतूद आम्ही करणार आहोत. एकंदरीत जेवढी मागणी आहे तेवढी पुरवठा होईल असं वाळू धोरण आपण तयार करतो आहे. सोबतच एम सँड धोरण येत आहे, जे क्रश जे दगड खाणीवरनं तयार केलेली वाळू, जी वाळूचे क्रेशर्स मोठ्या प्रमाणावर या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही यांना प्रमोट करतो आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वाळू तयार करणारे क्रेशर, स्टोन क्रेशर, ज्यातनं वाळू तयार होईल मोठ्या प्रमाणावर, त्यामधून मग ही जी रिव्हर सँड आहे याची मागणी कमी होईल आणि त्यामुळं मोठ्या 2 वर्षामध्ये वाळूचं जे मागणी आणि सप्लाय याच्यामधला डिमांड आणि तिसरा प्रश्न आहे की अध्यक्ष महाराज, खरं तर कधीतरी म्हण लहानपणी शिक्षक सांगायचे, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडता तेलही निघे. आता प्रयत्ने वाळूचे कण चोरता भरपूर धन निघे. माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या संदर्भामध्ये आपण एक पोर्टल करणार आहात का? आमदार म्हणून आम्ही तक्रारी केल्या तरी अध्यक्ष महाराज काहीच करता येत नाही. दुर्दैवाने तक्रार करणाऱ्यांवर हमले होतात आणि चोरी करणारे मात्र हे अधिकाऱ्यांच्या हृदयामध्ये राहतात. अध्यक्ष महाराज, यासाठी मंत्री महोदय झुंजार आहे, त्यांचं भविष्य एवढं उज्ज्वल आहे. आता आम्ही सूर्यास्ताच्या दिशेने निघालो आहे, ते सूर्योदयाच्या दिशेने निघाले आहे. तर अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसात जर घरकुलाचे पैसे दिले नाही किंवा घरकुलासाठी रेती दिली नाही तर 15 दिवसानंतर तहसीलदारावर कारवाई केलीच पाहिजे. मग पहा, धृतराष्ट्र सुद्धा कशा पद्धतीने अध्यक्ष महाराज जागे होतील हे करणार आहे का? हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ.